हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज होगी हमारी संधि की तीसरी क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने संधि में मैंने बताया था संधि, देखो पहले बताया था संधि किसे कहते हैं, संधि के मैंने भेद बताए थे कि संधि के कितने भेद होते हैं, और उसमें भी मैंने एक पहली संधि बताई जो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भी मैंने 5 भेद बताए थे, जिसमें कि हमने 5 भेद में एक भेद उसका कर लिया था जो था हमारा दीर्घ संधि। और आज जो होगा, आज पढ़ेंगे हम किसको, यण संधि को। किसको पढ़ेंगे? यण संधि को। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ कि यण संधि की, यण संधि कहते किसे हैं, देखो यण संधि में क्या होता है, यण संधि में कि जहां किन्हीं दो स्वर वर्ण के योग से, वर्णों के किससे योग से, मैं कह दूं य या मैं कह दूं रे, फिर व वर्ण बनेंगे, तो वहां कौन सी संधि होती है? वहां पर हमारी यण संधि होती है। तो देखो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि जहां किन्हीं शब्द होगा, लिखेंगे इसकी परिभाषा, जहां किन्हीं दो, याद रखें कि जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों, जहां दो किन्हीं स्वर वर्णों का, लिखेंगे वर्णों का योग, वर्णों ऐसे लिखेंगे, वर्णों के योग से, वर्णों के योग से कौन कौन से शब्द, यह आएगा, यह होगा एक तो हमारा, एक हो जाएगा रे, और एक हो जाएगा हमारा वह, सॉरी एक हो जाएगा वह। तो ये कितने शब्द होंगे? 3। लिखेंगे वह, यह, रे और वह वर्ण बने, वह वर्ण बने, तो वहां कौन सा होगा हमारा? वहां पर हम किसको कहेंगे? वहां पर हमारी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वहां हमारी यण संधि होगी। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब पहला पॉइंट ये होगा, पहली बात। अब दूसरी बात लिखेंगे इसी में, किस में लिखना है हमको, मतलब यण संधि में लिखना है हमको। लिखेंगे कि शब्द के बीचों बीच, अगला पॉइंट होगा हमारा इसी का, कि शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच, ठीक है। लिखेंगे कि शब्द के बीचों बीच यह, रे और ले, यह, रे और क्या होगा हमारा? ले होगा, नहीं, यह, रे और वह। लिखेंगे यह, रे और वह, ठीक है। तीनों शब्द हो गए, यह, रे और वह। वर्ण होंगे जहां, मतलब ये वर्ण होंगे, लिखेंगे वर्ण होंगे, ठीक है। यह, रे और कौन सा? वह वर्ण होंगे, तथा इनसे पहले, लिखेंगे हम तथा इनसे पहले, ठीक है। लिखेंगे कि तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, व्यंजन या मैं कह दूं स्वर रहित व्यंजन, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन या मैं कह दूं स्वर रहित, ठीक है। आधा व्यंजन या मैं कह दूं स्वर रहित व्यंजन होगा, तो वहां पर भी हमारी कौन सी संधि होगी? वहां पर भी हमारी कौन सी संधि होगी? यण संधि, ठीक है, यण संधि होगी। अब बात करें आगे, तो देखो इसको हम ऐसे समझ में ना आए तो और देखते हैं इसको। देखो या तो इसकी ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं एक परिभाषा और बताऊं तो देखो कैसे, कि जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो मैं बोलती हूँ
मैंने लिखा कि यदि छोटी ई मैं कह दूं और कौन सी, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ लिखेंगे छोटा ऊ और मैं कह दूं बड़ा ऊ, या फिर क्या रैसे ऋषि के आगे कोई स्वर, के आगे कोई स्वर लिखेंगे क्या कि कोई स्वर, ठीक है। रैसे ऋषि के आगे क्या होगा, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो, ठीक है, लिखेंगे कि कोई स्वर आए तथा कोई स्वर आए, तब क्या होगा, तब यह क्रम से क्या बन जाएगा, तब यह क्रम से है, क्या हो जाएगा, क्रम से है, क्या बन जाएगा इसका, तो देखो इसका ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, वह हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रे, इसका क्या बन जाएगा, रे में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करती हूँ, देखो इन चारों की, ये चारों हमारे क्या है, समृत स्वर है, ये चारों क्या है, हमारे समृत स्वर है। ये कौन से स्वर हैं, ये हमारे समृत स्वर है, जो कि मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, समृत स्वर। आगे देखेंगे। अब देखो इसके नियम कैसे कैसे होंगे। अगर मैं बात करती हूँ यण संधि के नियम, तो लिखेंगे इसके नियम। यहाँ तक तो वैसे ही समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके नियम कैसे हैं। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ नियम की, देखो यहाँ तक मैंने बताया कि यदि क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, रैसे ऋषि के कोई, यानी कि रैसे ऋषि कोई स्वर आए तब यह क्रम से क्या हो जाता है, यह वह और रे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखो अब मैं बताऊं कैसे। अगर देखो किस किस में परिवर्तन होगा, देखो अगर मैं कहूँ कि छोटी ई या मैं कह दूं बड़ी ई, अगर ये हैं, ये दोनों आएंगे तो कैसे, तो इनके स्थान पर लिखेंगे छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर, बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, तो देखो यह हो जाएगा हमारा पहला शब्द, क्या हो जाएगा, एक तो यह हो जाएगा, मैं क्या कह दूं, या भी हो जाएगा, यह हो जाएगा, या हो जाएगा, और क्या यूं हो जाएगा, और एक ये वाला यू हो जाएगा, ठीक, यू भी हो जाएगा, और हमारा एक ये हो जाएगा, यो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, यो हो जाएगा। तो ये शब्द में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमारा एक ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अगर छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो, ठीक है, बड़ी ई आएगी तो, अगर स्वर के भिन्न स्थान होंगे तो तभी आएंगे ये, ठीक है। अब देखें आगे। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, छोटा ऊ और बड़े ऊ की, तो देखो अगर छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ आएगा तब हम कैसे बनाएंगे, छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ। तो देखो मैं बात करती हूँ छोटे ऊ की और किसके की, बड़े ऊ की। छोटा ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, या तो इसमें व आ जाएगा, या वा आ जाएगा, या वा आ जाएगा, या मैं कह दूं वो, ठीक है, या फिर ये वाला वो, या मैं कह दूं और वे, एक आ जाएगा इसमें वे, ठीक है, लिखेंगे वे, फिर उसके बाद में वो, और क्या वो। तो ये शब्द इसके स्थान पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं रे की बात करूं तो रे को देखेंगे, रे में कैसे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, रे से ऋषि वाला रे,
रै से ऋषि वाला रै लिखा मैंने कि रै का स्थान कैसे परिवर्तित होगा। देखो ये वाला रै, ये शब्द हमारे यहाँ पर आधे होंगे, ये वाला शब्द हमारा यहाँ आधा होगा, ठीक है, आधा। देखो अब मैं बात करती हूँ किसकी, रै की। तो रै के स्थान पर कैसे बदलेगा, एक तो हमारा ये वाला रै आ जाएगा, ये वाला रै, और क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, रे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, और रो, ये उसमें हो जाता है, हो जाते हैं शब्द, ठीक है, रो। तो ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। किसका नियम है ये हमारे, ये किसके नियम है, ये हमारे यण संधि के। अब देखो आगे, यण संधि के नियम हो गए। अब मैं कहूँ आगे, जैसे कि देखो अब मैं एक एक शब्द लिख के बताऊंगी कि कैसे होएगा। अब देखो, अब मैं इसके जैसे देखो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा एक शब्द, जैसे करके मैं सारे के लिख के दिखाऊंगी। जैसे मैंने लिखा छोटी ई, इसका और इसका मेल, छोटी ई और क्या बनाया मैंने, ए लिखा। एक तो लिखी मैंने छोटी ई प्लस धन ए, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, यह बन जाएगा, ठीक है, यह। अब देखो मैंने लिखी छोटी ई और धन क्या आ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, या। इसमें ऐसे परिवर्तित होगा, ऐसे परिवर्तित होगा, ठीक। अब मैं कहूँ कि ऊ, छोटा ऊ, अब मैं लिखूँ कि छोटी ई बड़ी क्या ऊ, छोटा ऊ, सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा, यू। अब मैं कहूँ कि छोटी ई धन क्या बड़ा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, यू। तो ये इसमें ऐसे परिवर्तित होगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ये इसमें परिवर्तित होगा। अब जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ये यू हो गया, यू तक, छोटी ई और कौन सा, छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा, यू, छोटा ऊ, छोटी और बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब ऐसे ही मैं बड़ी ई का लिखूं, देखो जैसे कि मैंने बड़ी ई लिखा और क्या लिखा, बड़ी ई और आ लिखा, आ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सब, ये भी हमारा कौन सा बनेगा, या, क्या बन जाएगा, या बनेगा, ऐसे ही, ठीक। अब मैं लिख दूं जैसे कि बड़ी ई, मैंने लिख दिया बड़ी ई और छोटा ऊ, तो अब भी क्या बन जाएगा, यू बनेगा। मैं लिख दूं बड़ी ई, मैंने लिखा बड़ी ई और मैं लिख दूं बड़ा ऊ, तो अब भी कौन सा शब्द बनेगा, यू बनेगा, क्या बन जाएगा, यू बनेगा। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर छोटी ई और प्लस क्या, औ, औ शब्द लिखा, तो अब बताएंगे यहाँ पर क्या बनेगा, औ शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, बड़ी ई और औ, बड़ी ई, बड़ी ई लिखूंगी हम, हाँ बड़ी ई और मैंने औ लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यो। तो इसमें ऐसे ही ये क्या परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैंने लिख दिया, जैसे कि मैंने ऊ धन क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वह में हो जाएगा हमारा, किस में हो जाएगा, वह में। मैं लिख दूं छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, तो ये किस में हो जाएगा, वा में हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। तो यहाँ तक बात आई समझ में। ऐसे ही रै का होगा, रै से ऋषि का ए लिख दूं मैं, क्या लिख दूं मैंने, रै से ऋषि के लिए मैंने जैसे कि ए लिख दी, रै लिख दिया, रै, एक शब्द रै से ऋषि का लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर रै लिख दिया, धन क्या बना दिया, ए बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रै। अब रै से ऋषि का मैंने यहाँ पर धन आ लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये रा बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, रा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आई समझ में। अब करेंगे हम इसके क्या उदाहरण, अब देखेंगे हम इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, तो देखेंगे। बात करेंगे इसके उदाहरण की, तो देखें उदाहरण लिखेंगे इसके उदाहरण। बात करती हूँ मैं उदाहरण, तो देखो
अब पहले देखेंगे हम एक एक उदाहरण, एक एक दो दो उदाहरण सबके देखेंगे, हम सबके करेंगे। एक एक दो दो उदाहरण हमें सब शब्दों के देखने, जैसे जैसे हमने बनाए हैं ये। ठीक है, तो मैं पहले पहले हम किसके उदाहरण लिखेंगे? छोटी ई के और ऊ के ही लिखेंगे हम पहले। एक सेकंड रुको। देखें, उदाहरण लिखे। अब हम शुरू करेंगे ए के उदाहरण। तो जैसे कि देखो, मैंने लिखा यहाँ पर, पहले लिखेंगे हम ए के, ई से लेके ए तक के। तो पहले हमें लिखना छोटी ई और ए के उदाहरण। पहले हम इसके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। दो तीन इसके उदाहरण, दो तीन करके हम सबके उदाहरण देखेंगे। तो अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा अति, अति धन, अति धन इक, अधिक लिखा, अति धन अधिक लिखेंगे, अति धन अधिक। एक शब्द मैंने ये लिखा, ठीक है। एक शब्द लिखा मैंने अधि धन आयन। एक शब्द लिखा मैंने अति धन आयन। एक शब्द लिखा मैंने इति, एक शब्द लिखा मैंने इति धन अर्थ, ठीक है। एक शब्द लिखा मैंने इति धन अर्थ। एक शब्द मैंने लिखा, यहाँ पर लिखेंगे यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब हमें इनके शब्द बनाने। तो देखो, पहले की बात करती हूँ मैं। तो देखो, पहले है कि इसका शब्द कैसे बनेगा? अति धन अधिक। अति धन अधिक को हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, अति धन अधिक, तो इसमें क्या आएगा? इसमें कौन सा, जो मतलब ये वाला शब्द है हमारा, ये वाला शब्द आधा बन जाएगा। बताया था मैंने कौन सा शब्द, ये वाला शब्द हमारा आधा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अत्य अधिक। जो पहला वाला क्या होता है, वो शब्द होता है, तो ये हमारा आधा बन जाता है। तो ये क्या होगा हमारा? अत्यधिक। ये हो जाएगा क्या? अत्य अध्ययन। ये क्या बन जाएगा हमारा? अध्ययन। लिखेंगे कौन सा शब्द? अध्ययन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अध्ययन। तो ये वाला ए, ये है, ये ए, तो ये शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? अत्य अध्ययन, ठीक। ये है इति धन अर्थ। इति धन अर्थ का क्या बन जाएगा? इत्यर्थ। लिखेंगे इत्य, अच्छा इत्य, ये आएगा, ये लिखेंगे अत्य, अत्यर्थ। क्या हो जाएगा? अत्यर्थ, ठीक। ये है यदि धन अपि, तो ये हो जाएगा यद्यपि। क्या हो जाएगा? यद्यपि। ये शब्द क्या हो जाएगा हमारा? यद्यपि। तो ये हमारे क्या हो जाता है, इसमें जो है पहला शब्द जो है ये कौन सा हो जाता है हमारा? आधा में, आधे में बदल जाता है। किसमें? आधे में। तो ये होगा हमारा किसका? ए का और ए, छोटी ई का और ए का, छोटी ई का और ए का उदाहरण। अब बात करते हैं हम किसकी। अब मैं लिखूंगी दूसरा। दूसरा किसका लिखेंगे हम? दूसरा लिखेंगे हम तो देखो,
दूसरा जो शब्द लिखेंगे उसे लिखेंगे हम ई धन आ का। तो इसका देखेंगे, इसके उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि इसके उदाहरण मैंने लिखे इति धन, इति धन, इति धन आदि, इति धन आदि। एक उदाहरण ये लिखा, एक लिखा मैंने अति धन आचार, एक उदाहरण लिखा मैंने अति धन आचार, एक लिख लिया मैंने अति धन आचार। ठीक, तो अब इसका ये भी आधा बन जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इत्यादि, तय जो है आधा हो जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार लिखेंगे, अत्याचार। तो ये हमारा इसमें बदल जाएगा, अत्याचार हो जाएगा ये। ठीक, अब ये हो गए हमारे किसके उदाहरण, छोटी ई और ए के। किसके हो गए, छोटी ई और ए के। ठीक है, अब देखेंगे आगे, आगे बात करेंगे। और देखो अब देखेंगे आगे। ठीक, दो उदाहरण इसके हो गए हमारे। जैसे कि देखो मैं एक और लिख दूं, मैंने लिखा अति, एक शब्द और लिखा मैंने, जैसे कि अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है ये अति जो है ये किस में हो जाएगा, आधे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा अत्य आवश्यक। क्या हो जाएगा, अत्य आवश्यक, आवश्यक। ठीक है, तो ये शब्द बन जाएगा अति आवश्यक। ठीक, तो ये होगा हमारा किसका, छोटी ई और ए का। अब देखते हैं आगे। अब मैं कहूंगी किसके शब्द लिखेंगे हम, छोटी ई और ए के हो गए। अब